हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुचिका है। मैं 23 साल की शादीशुदा हूँ और एक छोटी सी बेटी है। बात काफी पुरानी है। दरअसल हम दो जुड़वा बहनें हैं। मिनीशा मुझसे सिर्फ 1 मिनट बड़ी है और हम दोनों की शक्ल, सूरत, कद, काठी, आकार बिल्कुल एक जैसे हैं। यानी हम दोनों इतनी मिलती जुलती हैं कि अक्सर हमारे माँ बाप भी हमें पहचानने में धोखा खा जाते हैं। मगर जिस बात का हम दोनों में फर्क था वह थी हमारी स्वभाव। मतलब यह कि जहाँ मिनीशा बहुत नर्म स्वभाव की है और मुझ में घमंड और जलन की भावना कुछ ज्यादा ही है। अनजाने क्यों मगर मैं हमेशा ही मिनीशा से जलती हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मुझ में जलन बढ़ती जा रही थी। हम दोनों एक साथ जवान हो रही थी। मिनीशा मुझसे बेहतर है, जबकि कोई भी आम इंसान हम दोनों में कोई फर्क नहीं ढूंढ पाता था, सिवाय इसके कि मेरे पैर पर एक छोटा सा काला निशान था जो इतना दिखता नहीं देता था। स्कूल पास करके हम दोनों कॉलेज में आए। वहीं पर हमें अमित मिला, मगर उसने भी मेरी बजाय मिनीशा को ही प्रपोज किया। इसने तो मुझे अंदर तक जला डाला। इसी जलन की वजह से मैं भी यह महसूस करने लगी थी कि मैं भी अमित से प्यार करने लगी हूँ। मुझे यह लगता था कि अगर मैंने अमित को हासिल नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और इसी वजह से मैं एक बार डेट पर अमित के साथ मिनीशा बनकर चली गई। डेट पर हमने मूवी देखी। मूवी देखते हुए अमित ने मुझे प्यार किया। यह मेरी जिंदगी का पहला प्यार था और अपनी लाइफ में पहली बार किसी लड़के ने मेरे साथ क्रिकेट खेलने की इच्छा जताई थी। जब मूवी देखकर हम बाहर आए तो अमित बोला, ओके रुचिका, फिर कब मिलोगी? मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इसने मुझे कैसे पहचान लिया। मुझे हैरान देखकर वह बोला, तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें कैसे पहचान लिया। बहुत आसान है। मिनीशा ने कभी भी मुझे छूने नहीं दिया और हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि जो भी करेंगे वह शादी के बाद करेंगे। अगर तुम मिनीशा होती तो तुम्हें प्रॉमिस याद होता? मैंने पूछा, मतलब तुमने सब कुछ जानते हुए जानबूझकर वह सब मेरे साथ किया? उसने कहा, तो हर्ज ही क्या है, तुम भी तो मेरी साली हो, आधी घरवाली हो, थोड़ा बहुत हक तो तुम पर भी बनता है। यह कहकर वह हंसा और उसके बाद मैं अपने घर आ गई। बेशक उसके बाद हमें ऐसा कोई मौका नहीं मिला और मैंने देखा कि मिनीशा भी हम दोनों को लेकर ज्यादा ही अलर्ट हो गई है। शायद उसको अमित ने बता दिया या उसे ही शक हो गया, मगर ना जाने क्यों मैं भी अमित से प्यार करने लगी। मैं चाहती थी कि अमित मिनीशा को छोड़कर मेरे से प्यार करें। जब भी मौका मिलता तो मैं अमित से खूब हंसी मजाक और फ्लर्ट करती, मगर मिनीशा हम पर बहुत नजर रखती। वक्त बीतता गया, अमित को बहुत अच्छी जॉब मिल गई। नौकरी मिलते ही अमित और मिनीशा की शादी भी हो गई। मगर मैं जानती हूँ कि दोनों की शादी में सबसे ज्यादा दुखी मैं थी। मगर मिनीशा की शादी के बाद हमारी प्रेम कहानी भी चल निकली। जीजू जब भी हमारे घर आते और किसी ना किसी बहाने से मुझसे अकेले जरूर मिलते और उन लम्हों में वह अक्सर मुझे प्यार कर लेते। फिर तो मौका मिलते ही वह मेरे साथ प्यार करने चले आते थे। क्योंकि मैं भी जीजू से प्यार करती थी तो मैंने कभी कोई सख्त विरोध नहीं किया। सच कहूं तो मैं खुद उनके साथ क्रिकेट खेलना चाहती थी, क्योंकि मैं दिल से अमित से प्यार करती थी। इसलिए मैंने कभी किसी लड़के को अपने पास नहीं आने दिया। फिर निमिषा प्रेग्नेंट हो गई और उन्हीं दिनों एक बहुत बड़ी बात हो गई। हुआ यूं कि एक दिन मम्मी पापा किसी के कीर्तन पर गए थे। दीदी अपने कमरे में आराम कर रही थी और मैं किचन में कुछ पका रही थी। तभी अमित जीजू किचन में आए और ना जाने क्या हुआ, बातें करते करते उन्होंने मुझे पीछे से बाहों में भर लिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर बुरा नहीं लगा। बाहों में भरने तक तो ठीक था, मगर मैंने महसूस किया कि जीजू क्रिकेट खेलने के लिए रेडी हो गए थे। मैंने जीजू को हटने के लिए कहा, लेकिन सच कहूं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। उस वक्त मैंने सिर्फ टी शर्ट पहनी थी और मेरी तरफ से कोई खास विरोध ना देखकर जीजू ने मेरे साथ क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार क्रिकेट खेल रही थी। मैं तो सुन पड़ गई। मेरे मुख से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। करीब 1 घंटे खेलने के बाद जीजू मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ा, मुझे वापस वहीं खड़ा कर दिया जहां गैस के पास मैं नाश्ता बना रही थी। मेरा दिल बड़ी जोर से धड़क रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। बेशक मैं अमित से बहुत प्यार करती थी,
मगर ऐसे एकदम से उसके साथ क्रिकेट खेलना? मैं कोई फैसला नहीं ले पा रही थी, इस अवसर को जाने दूं या पकड़ लूं। मैं गैस के पास चुपचाप से खड़ी थी तो जीजू ने फिर से खेलने के लिए पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा तो जीजू खुद ही फिर से रेडी होने लगे। सच में मुझे बहुत आनंद आ रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली और इस हसीन लम्हे का भरपूर मजा लेने लगी। जीजू खेलते रहे और फिर काफी देर बाद हम दोनों थक गए। मैंने भी उनका खेलने में पूरा साथ दिया। 2-3 मिनट बैठी मैं सोचती रही थी यह आज क्या हुआ, क्या सही हुआ या गलत हुआ। फिर मैंने अपने हाथ धोकर नाश्ता बनाया, सबको दिया, जीजू को भी दिया, मगर उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। बाद में मेरी भी शादी हो गई, बच्चे हो गए, मगर मैं आज भी अपने जीजू अमित से प्यार करती हूँ। आज भी जब भी हमें मौका मिलता है हम क्रिकेट खेल लेते हैं। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।